हरि ओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय योगेश्वर। बंशीधरम तोत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णम मालाधरम धर्मधुरम धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी और अध्याय 18वां, श्लोक 42वां। आइए भगवान के पास अर्पण करते हैं 42वां श्लोक। श्लोक इस प्रकार है। अब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म बताए। पहले ब्राह्मण के कर्म बताए कल पहले श्लोक में। शमो दमस्तपशौचम क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। मन का निग्रह करना, इंद्रियों को वश में रखना, धर्म के कारण कष्ट सहन करना, बाह्य भीतर से शुद्ध रहना, दूसरे के अपराधों को क्षमा देना, शरीर मन आदि सरल में सरलता रखना, वेद शास्त्रों का ज्ञान होना, यज्ञ विधि को अनुभव में लाना, ये विज्ञान है। वेदों शास्त्रों और ईश्वर आदि में श्रद्धा रखना, ये सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। अब क्षत्रिय के कहते हैं शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। हे अर्जुन, शूरवीरता, तेज, धैर्य, राज्य कारोबार में निपुणता और युद्ध में पीछे पीठ न दिखाना, पीछे हटकर या तो पीछे नहीं हटना, युद्ध में पीठ न दिखाना, दान देना और शासन करने का भाव, ये सारे सब क्षत्रिय के स्वाभाविक लक्षण हैं, जो उसमें होते हैं, उनसे ही उत्पन्न होते हैं। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम। हेरोइज्म, हीरोइज्म, मेजेस्टी, firmness, diligence and dauntlessness in battle, bestowing gifts and lordliness, all these constitute the natural duty of the क्षत्रिय। ये थोड़ा कठिन ट्रांसलेशन है, इसमें थोड़ी सरलता हमें प्राप्त होगी। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम। heroism, power, determinants, maintained, resourcefulness, courage in battle, generosity and leadership are the natural duties of work for the क्षत्रिय। मन में अपने धर्म का पालन करने की तत्परता, धर्म युद्ध प्राप्त होते ही युद्ध में प्रहार को झेलना, अंग कट जाना, मर जाना आदि किंचित मात्र का भी भय नहीं रहना, घाव लगने के बाद भी मन में प्रसन्नता उत्साह रहना, मस्तक कट जाने के बाद भी पहले की तरह शस्त्र और अस्त्र चलाते रहना, इसी का नाम शौर्य है। अपने युद्ध करने का विचार भी नहीं है, कोई स्वार्थ भी नहीं है, परंतु परिस्थितिवत केवल कर्तव्य रूप में प्राप्त होता है, उसको धर्म युद्ध कहते हैं। और धर्म युद्ध करना ही चाहिए। धर्म युद्ध करेंगे तो धर्म बचेगा। तेज, जो प्रभाव की शक्ति के सामने पापी दुराचारी मनुष्य भी पाप दुराचार करने में जो खिचकाता है, जिसके समक्ष लोगों की मर्यादा विरुद्ध चलने की हिम्मत नहीं होती, अर्थात लोग स्वाभाविक ही मर्यादा में चाले, उसका नाम तेज है। माने दुराचार में खिचकता है, पाप नहीं करता और धर्म विरुद्ध मर्यादा विरुद्ध चलता नहीं। धृति, विपरीत में भी, विपरीत अवस्था में भी अपने धर्म से विचलित नहीं होना।
और शत्रुओं के द्वारा धर्म और नीति से विरुद्ध अनुचित व्यवहार द्वारा परेशानी होते हुए भी धर्म और नीति विरुद्ध कार्य न करके धैर्य पूर्वक उसी को मर्यादा में चलने का नाम धृति है। धृति दाक्ष्यम, प्रजा पर शासन करने की, प्रजा को यथा योग्य व्यवस्थित रखने की, उनका संचालन करने की विशेष योग्यता का नाम दाक्ष्य है। एक एक लक्षण बता रहे हैं, धृति भी है, तेज भी है। अब यहाँ चतुराई का नाम दाक्ष्य है, कपट नहीं, चतुराई। युद्धे च अपि अपलायनम, युद्ध में कभी भी पीठ नहीं दिखाना, मन से कभी हार नहीं स्वीकारना, युद्ध छोड़कर कभी भाग नहीं जाना, इसको बोलते हैं अपलायनम। न पलायनमिति अपलायनम न तय्य तत्पुरुष। दानम, क्षत्रिय लोग को दान करते हैं तो उसमें देने में पीछे नहीं हटते, बड़े उदारता पूर्वक देते हैं। वर्तमान में दान पुण्य करने का स्वभाव वैश्य में दिखाई देता है, परंतु वैश्य लोग थोड़ा कस कस के देते हैं, अर्थात इतने से काम चल जाए तो ज्यादा क्या देना। तो ऐसा द्रव्य का लोभ उनके मन में रहता है। द्रव्य का लोभ रहने से धर्म के पालन में बाधा आ जाती है, उणप आ जाती है। इसलिए सात्विक दान देने में कठिनता पड़े, परंतु क्षत्रिय दानवीर होते हैं, इसलिए यहाँ दान शब्द भी क्षत्रियों के स्वभाव में बताया है। पहले के राजा लोगों ने ब्राह्मणों को जमीन का बहुत दान दे दिया, गरीबों को भी बहुत मदद किया। तो 17वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान थोड़ी उसकी पुष्टि कर रहे हैं। 20वें श्लोक में दातव्यम इति यद्दानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। कहाँ दान देना चाहिए? दान देना अपना कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश और काल और पात्र प्राप्त होते, अपने पर माने उपकार नहीं किया है, अर्थात निष्काम भाव से दिया जाए, वह दान सात्विक कहा गया है। मेरी फर्ज में आता है, मुझे देना चाहिए, इनको जरूरत है। ईश्वर भावश्च, क्षत्रियों में स्वाभाविक ही शासन करने की प्रवृत्ति होती। लोगों की नीति धर्म और मर्यादा विरुद्ध आचरण देखते ही उसके मन में स्वाभाविक ही ऐसा विचार आता है, लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, और उनको नीति और धर्म के अनुसार चलने की इच्छा होती है। परंतु शासन के द्वारा अपने अपने मर्यादा के अनुसार चलने का भाव रहता है। यह ईश्वर भाव में अभिमान नहीं होता, क्योंकि क्षत्रिय जाति में नम्रता, सरलता और आदि गुण देखे जाते हैं। तो ईश्वर भाव सबको भगवान के रूप में देखते हैं। सिया राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जोग बानी। तो ये क्षात्रम कर्म स्वभावजम, जो प्रजा मात्र के दुखों से रक्षा करे उनका नाम क्षत्रिय है। क्षतात त्रायते इति क्षत्रिय। क्षतात माने दुख, उससे रक्षण करे उसका नाम क्षत्रिय कहा गया है। ये सब क्षत्रिय के जो स्वाभाविक कर्म है उसको क्षात्र कर्म कहे गए। क्षत्रियो राजदूत बड़े बहादुर और तेजस्वी होते हैं, परंतु जो राजा का राज्य हुआ उनके ईर्ष्या द्वेष होने के कारण अपने अधीन रहने वाले राजपूतों को उत्साह मंद करने की चेष्टा की, तो उनकी उन्नति नहीं होने दी। इसलिए वे बलवान बनकर भी राज्य हमसे पड़ा न ले, ऐसे इसलिए ऐसा करते थे ना। इस तरह ईर्ष्या के कारण परस्पर कुसंप होने से, उत्साह में शिथिलता आने से विधर्मी लोग भारत पर अपना अधिकार जमाने में सफल हो गए। तो क्षत्रिय राजपूत एक दूसरे तेजस्वी होते हैं, तो ईर्ष्या और कारण, इसके कारण सब भारत देश को कितने 1000 राज्य थे, सौराष्ट्र 100 राष्ट्र थे माने, तो उसमें से एक बनाया वल्लभ भाई पटेल ने। कहने का मेरा भाव यह है कि एकता होनी चाहिए, परस्पर राजाओं में कुसंप नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या राग द्वेष नहीं होना चाहिए। यदि एक राजा अच्छा काम कर रहा है तो उनको हेल्प करो, मदद करो, उनके साथ खड़े रहो। जैसे आज हमारे भारत की वही स्थिति है कि उनके साथ हमें खड़े रहना चाहिए। आपको कहाँ तलवार लेके जाना है, आपको केवल अपना अधिकार का सदुपयोग करना है, इतना तो कर लो, जीवन धन्य हो जाएगा, है ना। तो ये सारे शौर्य, तेज, फिर धृति, दाक्ष्यम,
फिर अपलायनम और ईश्वर भाव, ये सारे क्षत्रिय के सद्गुण हैं और इसी से ही वह क्षत्रिय कहा जाएगा। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्यपलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्मस्व भावजम। तो ऐसा कोई भी युद्ध छिड़ जाए, ऐसा है कि कभी कागज युद्ध भी चलता है, कभी वाक युद्ध भी चलता है, तो ऐसे युद्ध में भी अपनी जीत होनी चाहिए। देश के लिए सब कुछ करना, मर मिट जाना, यही तो इस मनुष्य का मानव धर्म है। और फिर वह ब्राह्मण अपनी तरह से लड़ाई करे, क्षत्रिय अपनी तरह से करे, वैश्य अपनी तरह से करे और सेवक भी अपनी तरह से करे, सब अपनी तरह से यदि लग जाए चारों वर्ण, तो देश में धर्म के प्रकाश, धर्म के दीपक जलने लग जाएंगे। जल हलते दीपक से ज्ञान का प्रकाश हमें प्राप्त होगा, ज्ञान नष्ट हो जाएगा। और जब तक आदमी में से ये भाव जब नहीं प्रस्फुटित होता है, जागृत नहीं होता है, तब तक वह जीवन में सफल नहीं हो पाता है। हम कैसे किसी का ले सकते हैं? जिस देश के लिए जीना है, देश के लिए मरना है। आज देखिए कितने अच्छे अच्छे लोग इस देश को बचाने में पड़े हैं। देश बचेगा, धर्म बचेगा तो देश बचेगा, देश बचेगा तो हम बचेंगे। अब धर्म नहीं होगा फिर देश नहीं होगा, देश नहीं होगा तो हमारा तो अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। जागो, बस भगवान खुद कह रहे हैं जागो। हे ब्राह्मणों, हे सपूतों, हे क्षत्रियो, हे वैश्यो, हे सेवकों, जागो, उठकर जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैनन क्यों सोए। अभी तक क्यों सो रहे हो? कुंभकर्ण जैसी निद्रा हमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुंभकर्ण भी 6 महीने में उठता था और हम तो उठते ही नहीं है। तो ऐसा कैसी निद्रा में हम चले गए हैं? हम मुसाफिर हैं इस धरती के, तो हमें अपना काम करना ही चाहिए। अब नहीं करेंगे तो ऊपर फिर जाकर डंडा तो डंडा फिर पड़ने वाला ही है। तो हमें जाग जाना चाहिए, बस जाग कर दूसरों को जगाओ। जाग मुसाफिर जरा, वो तो कूच की नौबत बाज रही। जाग मुसाफिर देख जरा, वो तो कूच की नौबत बाज रही। सोवत सोवत बीत गई सब रात, तुझे प्रभात भई। जाग मुसाफिर देख जरा, वो तो कूच की नौबत बाज रही। सब संग के साथी तो लाद गए, तेरे नैनन नींद बिराज रही। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन काज तैयार खड़ा। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई जाने के लिए तैयार है। नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ, चिरकाल से ये रिवाज रही। इस देश में चोर चकोर घने, निज माल की रख संभाल सदा। बहुते होशियार लुटाए गए नहीं, कोई किसा बतलाज रही। अब तो तज आलस को, मन से कर संग समान तियारस भी। ब्रह्मानंदन देर लगाए, जरा बिजली सिर ऊपर गाज रही। ब्रह्मानंदन देर लगाए,
जरा बिजली सिर ऊपर गाज रही, जग मुसाफिर देखे जरा, वो तो कूच की नौबत बाज रही, वो तो कूच की नौबत बाज रही, जग मुसाफिर, जग मुसाफिर, जग मुसाफिर। तो जब जब कष्ट हो ना तब भगवान को याद कर लेना। सुख में भी याद करो और मुश्किल में यदि याद करेंगे तो भगवान आकर जरूर खड़े रहने वाले हैं। दुख में भी याद करो, सुख में भी याद करो। हाँ, जब मुश्किल ही पड़े ही तब याद करो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसमें तो हम याद करने वाले ही हैं। कोई कहे या न कहे, कोई कहने नहीं आता तो भी याद करने लग जाते। लेकिन हमें सुख में प्रभु को निरंतर याद करना चाहिए। आइए भगवान को यह भाव अर्पण करते हैं। गोविंद 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 हरि 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 हरि। मने मुश्किली जारे पड़े, त्यारे तने याद करूं। मने मुश्किली जारे पड़े, त्यारे तने याद करूं। सुख माहूं विसरूं तने, दुख माहूं याद करूं। माने सुख माहूं विसरूं तने, दुख माहूं याद करूं। माने मुश्किली जारे पड़े, त्यारे तने याद करूं। गोविंदा 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 हरि हरि गो। मुड़ी होय जारे बे पैसानी, मुड़ी होय जारे बे पैसानी। बनी जाऊं त्यारे बहु अभिमानी, बनी जाऊं त्यारे बहु अभिमानी। जारे जारे खावा ना सांसा पड़े, त्यारे तने याद करूं। जारे खावा ना सांसा पड़े, त्यारे तने याद करूं। मने मुश्किली जारे पड़े, त्यारे तने याद करूं। मने मुश्किली जारे, त्यारे तने याद करूं। गोविंदा 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 हरि गोविंदा गोविंदा हरि। साथे होई जारे बेसंगती, साथ होई जारे बेसंगती। गज गज फूले त्यारे मारी छाती, गज गज फूले त्यारे मारी छाती।
જ્યારે એકલડા મરવું પડે ત્યારે તને યાદ કરું, જ્યારે એકલડા મરવું પડે ત્યારે તને યાદ કરું, મુશ્કેલી જ્યારે પડે ત્યારે તને યાદ કરું, અને સુખમાં હું વિસરું તને, દુઃખમાં હું યાદ કરું, મને મુશ્કેલી જ્યારે પડે ત્યારે તને યાદ કરું, મુશ્કેલી જ્યારે પડે ત્યારે તને याद करो। भगवान ऐसे कभी दिन न दे कि हम भगवान को भूल जाए। कुंता माता ने जैसे भगवान से दुख मांगा और भगवान का स्मरण रहे, यही कारण था। बस भगवान आप दुख दें सुख दें जो कुछ भी दें, लेकिन आपके भजन कीर्तन होता रहे, तो दुख भी मुझे मंजूर है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हरि ओम। जय गोविंदा गोविंदा। ओम नमः शिवाय। जय गिरनारी। जय योगेश्वर। जय श्री राम। जय राम जी की। जय राम जी की। राधे राधे। राम कथा सुंदर करताली, संशय बियग उड़वन हरी। राम कथा सुंदर करतारी, विहग उड़ावन संशय हरि। विहग संशय विहग उड़ावन हरि। जय राम जी की। जय राम जी की। राधे राधे। बरसाने वाले की जय।